1996 में एक यंग एडवेंचरर जिसका नाम बेयर ग्रिल्स था, अफ्रीका में अपने आर्मी फ्रेंड्स के साथ स्काई डाइविंग कर रहा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। जब बेयर प्लेन से जंप किया, वो 200 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड से नीचे गिर रहा था। 3000 फीट पर उसने अपना पैराशूट खोला, लेकिन कुछ गलत था। पैराशूट ठीक से ओपन नहीं हुआ, उसकी कॉर्ड्स उलझ गई थीं और उसकी स्पीड कम नहीं हो रही थी। अचानक पैनिक ने उसे घेर लिया। उसने बेचैन होकर पैराशूट ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड्स में वो दरख्तों से टकराता हुआ ज़मीन पर गिरा और सीधा अपनी पीठ के बल लैंड हुआ। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सख्त था। वो होश में था, लेकिन हिल नहीं सकता था। दर्द इतना ज़्यादा था कि बर्दाश्त से बाहर था। कुछ घंटों बाद उसके दोस्तों ने उसे ढूंढ लिया और हॉस्पिटल ले गए। डायग्नोसिस क्या था? उसकी रीढ़ की हड्डी के 3 मेजर बोन्स T8, T10 और T12 टूट चुके थे। डॉक्टर्स ने उसे एक दिल तोड़ देने वाली बात कही, शायद तुम दोबारा कभी चल नहीं पाओगे। सिर्फ 21 साल की उम्र में उसकी दुनिया टूट गई। जो आदमी एडवेंचर से मोहब्बत करता था, वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। महीनों तक वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा रहा, लगातार दर्द में, सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी भी। वो खुद को ब्लेम करता रहा, एक्सीडेंट को बार बार याद करता रहा और धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसने दीवार पर लगी एक तस्वीर देखी, माउंट एवरेस्ट की तस्वीर। ये हमेशा से उसका ख्वाब था कि वो इसे क्लाइंब करे, और उस लम्हे उसने फैसला किया, मैं दोबारा चलूंगा और एवरेस्ट भी क्लाइंब करूंगा। इस सोच ने उसे एक नया मकसद दिया। दर्द पर फोकस करने के बजाय उसने हीलिंग पर फोकस करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदला, और जब उसका जहन मजबूत हुआ तो उसका जिस्म भी साथ देने लगा। सिर्फ 1 साल के अंदर वो रिकवर हो गया, लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। न पैसा था, न जॉब और न कोई सपोर्ट। एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए हज़ारों डॉलर्स चाहिए थे। इसलिए उसने लेटर्स लिखने शुरू किए, सैकड़ों लेटर्स स्पॉन्सरशिप के लिए। बार बार रिजेक्ट हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक कंपनी ने उस पर यकीन किया। 1998 में अपने एक्सीडेंट के सिर्फ 18 महीने बाद बेयर ग्रिल्स ने अपनी क्लाइंब शुरू की। ये सफ़र बहुत ख़तरनाक था। एक जगह पर वो गहरी बर्फानी दरार यानी आइस क्रेविस में गिर गया और मुश्किल से जिंदा बचा। 26,000 फीट पर, जिसे डेथ जोन कहते हैं, ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि मौत आम बात है। उसने उन लोगों की लाशें देखी जो कभी वापस नहीं आ सके। हर तरफ खौफ था, लेकिन वो रुका नहीं। स्टेप बाय स्टेप, सांस बाय सांस, और 17 घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद 16 मई 1998 को वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गया। सिर्फ 23 साल की उम्र में वो उन चंद यंगेस्ट ब्रिटिश क्लाइंबर्स में शामिल हो गया जिन्होंने ये कर दिखाया। टूटी हुई रीढ़ की हड्डी से दुनिया की सबसे बुलंद चोटी तक का सफ़र। बेयर ग्रिल्स ने एक बार कहा था, जिंदगी मुश्किल है, लेकिन ये एक कीमती तोहफा है। तुम्हारी मुश्किलात तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होती, ये तुम्हें बनाने के लिए होती हैं। दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है, तकलीफ ग्रोथ पैदा करती है, और कामयाबी वो उन लोगों का नसीब होती है जो चलते रहते हैं जबकि हर चीज़ उन्हें कहती है रुक जाओ।